सही से न करने के कारण उन्हें बहुत तरह की समस्या होने लगता है। हालाँकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी फ़ील्ड में रहो, आप उसको अच्छे से आपको तैयारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर जो विद्यार्थी बिगिनर होते हैं, जो शुरू से वह तैयारी करना चाहते हैं, तो कम से कम उन्हें 2 साल देना पड़ेगा। पहले ये देखो कि पहले जो भी विद्यार्थी होंगे शुरुआत में उनको 2 इयर्स उनको टाइम देना पड़ेगा। कंडीशन यह है कि कहने का मतलब है कि 2 इयर्स टाइम तभी देंगे जब वह अपने आप को ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए या उससे ग्रेजुएशन के दरमियान ही वह तैयारी कर रहे हैं, तभी उनको ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने सिलेबस। सिलेबस सबसे किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए इसमें सिलेबस की जरूरत है। और हर एग्जामिनेशन हो, कोई भी वर्ड हो, उसमें आपको सिलेबस को बनाकर देती है और उसी के कैटेगरी के अनुसार आपसे यह पूछा जाता है कि आपको उसी माध्यम से तैयारी करना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बना करके रखना है और अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे वहाँ पर। देखो, सिलेबस होता है, तो सिलेबस भी एक होता है कि आप जानते हैं कि सिलेबस किस चीज़ का पढ़ना है आपका, यूपीएससी का। ठीक, यूपीएससी का पढ़ने का सिलेबस है, तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है। आप अगर सही से समझ जाते हैं तो ये उतनी वास्ट नहीं है कि जितनी आप इसको समझते हैं। और इसमें से आप सिलेक्शन होते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अदर पोस्ट। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको अलग अलग तरह के पोस्ट इसमें मिलती है। जो सभी बच्चे अक्सर ज़्यादा जो आकर्षित होते हैं वो आपको आईएएस और आईपीएस आईएफएस के इस तीन जो पोस्ट है इस पर सबसे ज़्यादा आश्रित होते हैं, या उनसे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इंटरेस्टेड रखते हैं इस पर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपका सिलेबस जो होता है इसका, यूपीएससी का जो टर्म है ये आपको 3 स्टेज में एग्जाम लेती है। कितने लेती है? टोटल एग्जाम जो लेती है 3 स्टेज में एग्जाम लेती है। पहले एग्जाम में यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप जो भी लिखेंगे सेंटेंस, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है कॉपी में। आपको अपने हैंडराइटिंग पर फोकस करना है कि जो भी चीज लिखे डिटेल में लिखते चले। हम यहाँ पे हम बोल सकते थे कि एग्जाम के 3 टर्म होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। हम इसको लिख सकते थे पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि ये आपका धीरे धीरे हैबिट जो होता है ना